सभी लोगों को जय माता दी। अभी तक हमने वास्तु के 16 दिशाओं के मुख्य द्वार के बारे में जाना। पिछले 2 वीडियो में आपने जाना होगा वास्तु की 2 दिशाएं। अब हम जानते हैं वास्तु की तीसरी दिशा यानी पश्चिम दिशा के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से वो 8 द्वार हैं जहाँ पर हम अपने घर का मुख्य द्वार बनाएंगे। तो पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। पश्चिम दिशा के हम पहले पद से शुरू करने वाले हैं, यानी पश्चिम दिशा का ये एरिया आता है और यहाँ का पहला पद है हमारा पितृ का पद, जिसे पिता का पद भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आ जाए तो ये संतान की हानि कराता है, निर्धनता लाता है, शत्रुओं में वृद्धि करता है। यहाँ पर मुख्य द्वार होने से व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता, दिन पर दिन गिरता जाता है। और यहाँ जो मुख्य द्वार आ जाए तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। चाहे आप आज किसी भी स्थिति में रहे हो, आज आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर आपने गलती से भी इस एरिया में मुख्य द्वार बना लिया या फिर आपने कोई दूसरा प्लॉट खरीद के और इस जगह अपने घर की एंट्री दे दी, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होना शुरू हो जाएंगे। संतान हानि, धन हानि, जन हानि, A to Z कह सकते हैं। ये सबसे खतरनाक द्वार होता है। यहाँ पर जब मुख्य द्वार आ जाए तो व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक जिंदगी ही जी रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी करने लायक नहीं बचता है। हर चीज को वो अपने को बर्बाद कर देता है, मान सम्मान भी जाता है और इसके अलावा उसका सब कुछ छिन जाता है। तो ये द्वार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। व्यक्ति को जीवन में अगर ऊंचाइयों पर जाना है या कुछ करना है या थोड़ा एवरेज भी रहना है आपको, तो गलती से भी इस एरिया पर मुख्य द्वार नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। मैं बार बार कहती हूँ ये बहुत खतरनाक द्वार होता है जो जीवन में किसी भी इंसान को उठने नहीं देता है। अब हम आगे बात करते हैं द्वार एक ये वाला, इसका पश्चिम दिशा का दूसरा पद है। यहाँ पर द्वार बनाने से यानी घर का मुख्य द्वार यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर स्त्री दुख तथा शत्रुओं की यहाँ पर भी वृद्धि होती है। तो आपको मान के चलना है कि यहाँ से लेके मृग वाला जो एरिया है यहाँ तक, यानी दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के ये द्वार, तीनों ही द्वार बहुत खतरनाक हैं। तो यहाँ पर कभी भी भूल कर भी घर का मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके अगले द्वार पर, जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव का जो द्वार है यहाँ पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आ जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको थोड़ी सी अब राहत मिलने वाली है, यानी बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन जो द्वार हैं इन द्वारों से तो बहुत अच्छा है ये 3 द्वार जो हैं। तो आप सुग्रीव के पद पर मुख्य द्वार बना सकते हैं। इससे आपकी जो लक्ष्मी है यानी धन लक्ष्मी वो आपकी थोड़ी सी रुकने लगेगी। ये लक्ष्मी का एरिया है, पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। आप किसी चीज़ में अपना पैसा लगा रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, यानी ये एरिया आपको थोड़ा सा धनवान बनाने की ओर इंगित करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं वरुण के द्वार पर। अभी हमने वरुण का नहीं, अभी हमारा पुष्पदंत का द्वार रह गया है। पुष्पदंत का जो द्वार है सुग्रीव के बाद में, तो यहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाना बहुत अच्छा रहता है। तो इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, यानी संतान आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आज्ञाकारी भी होगी और ये द्वार आपका बहुत अच्छा है। तो आपको पहले जो सुग्रीव का पद है ये धन लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन जो पुष्पदंत का द्वार है ये आपका संतान और धन दोनों के लिए अच्छा है, यानी आपको 2 फायदे यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम इसके आगे चलें तो वरुण का ये पद आता है। तो वरुण के पद पर मुख्य द्वार बनाने से धन, सौभाग्य और संतान, यानी यहाँ पर आपको 3 फायदे मिलने वाले हैं। तो तीनों का लाभ मिलता है। तो बहुत सारे लोग पश्चिम दिशा के द्वारों के बारे में बोलते थे कि पश्चिम दिशा में हमारे घर का मुख्य द्वार आ जाए तो हमें परेशानी तो नहीं होगी या अच्छा नहीं बताया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम दिशा के 3 द्वार तो अच्छे हैं, लेकिन जिसमें से 2 द्वार बहुत अच्छे हैं, तीसरा द्वार आपको धन लाभ देगा। बाकी संतान की ओर से आपको हो सकता है लाभ ना मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि संतान भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करे, यानी संतान आपकी आज्ञाकारी बने, आपकी बात सुने और धन भी आपको प्राप्त हो और सौभाग्य भी आपका बढ़े, तो आप वरुण और पुष्पदंत के इन 2 पदों को चुनिए। तो आपने वरुण तक के पद देखे जिसमें से ये 2 पद बहुत अच्छे हैं, बाकी ये 3 द्वार बहुत बुरे हैं। यहाँ पर कभी भी भूल कर भी दुश्मन का घर भी नहीं होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखें। अब जानते हैं वरुण से आगे आता है असुर का पद। इस स्थान पर द्वार बनाने से राजभय रहता है, दुर्भाग्य आता है। यहाँ पर आपका जो द्वार है अगर आ जाता है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। राजदंड यानी आपको
कोई केस में फंसा सकता है, चाहे आपने कोई क्राइम किया हो चाहे नहीं किया हो। और ये द्वार करवा भी देता है, कई बार हमें छोटे मोटे क्राइम करवा देता है और फंसवा देता है। जेल यातनाएं भी इसी द्वार की वजह से कई लोगों को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आता है तो कोर्ट कचहरी के जो झंझट हैं वो कभी समाप्त नहीं होने देता है। तो इस बात का ध्यान रखें, असुर का पद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब इसके आगे का द्वार है सोस का द्वार। ये द्वार अगर हमारे मुख्य द्वार के लिए चुना जाता है तो यहाँ पर धन का नाश होता है, दुखों की प्राप्ति होती है। यानी आपका जो पैसा है और जो दुख है वो आपको मतलब बर्बाद करके रख देता है। यानी धन आपका किसी दुख की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी गलत काम में फंसने की वजह से बर्बाद ही बर्बाद होगा। असुर और सोस के जो पद हैं जो शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं, हमारे दुश्मन बहुत बना देते हैं, हमें गलत कार्यों की ओर ले जाते हैं और गलत काम करवा भी देते हैं, जिसके कारण जेल भी जा सकता है व्यक्ति, कोर्ट केस लग जाते हैं। तो ये जो दो द्वार हैं असुर और सोस, ये दोनों ही सेम प्रभाव देते हैं। तो ये राजदंड भी दिलवाते हैं, जेल की यात्राएं करा सकते हैं, कोर्ट केस में फंसा सकते हैं और आपके बल्कि पड़ोसी तक आपके दुश्मन बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है। अब इसके आगे का द्वार है पापक्षमा का, जिसको पाप का द्वार कहा जाता है। तो इस स्थान पर द्वार बनाने से रोग शोक की प्राप्ति होती है। यानी अब आपको मैं कुल मिला के अगर कहूँ कि जिस तरह से हमारे ये 3 द्वार अच्छा प्रभाव दे रहे थे, तो उसी तरह से सोच से लेकर आपके पाप का जो एरिया है यहाँ तक हमारे ये 3 द्वार उतना ही भयंकर प्रभाव देंगे। यानी जो 3 प्रभाव हमें यहाँ पर अच्छे जब मिल रहे थे, अब इनके आगे के जो 3 द्वार हैं असुर, सोस और पाप, ये द्वार हमें बुरे से बुरे प्रभाव दिखाएंगे, कोर्ट केस में डाल सकते हैं, बहुत सारी यातनाएं देते हैं, दुश्मनों से घिरा हुआ आप महसूस करेंगे, आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की संख्या बढ़ा देते हैं ये तीनों द्वार। तो भूल कर भी यहाँ पर घर का मुख्य द्वार ना बनाएं। इन द्वारों पे आपको क्या बनाना है मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगी कि ये द्वार केवल मुख्य द्वार बनाने के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ बनाने के लिए ये द्वार बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे पश्चिम दिशा के जो द्वार हैं जिनकी हमने भी बात करी, यानी 8 द्वार हमने यहाँ से यहाँ तक देखे। तो इन 8 द्वारों में आपको मिलते हैं वरुण और पुष्पदंत वाला ये बहुत अच्छे पद और सुग्रीव वाला एवरेज पद, यानी 3 द्वार बहुत अच्छे हैं। तो आप पश्चिम मुखी घर बनाने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी निश्चित हो जाइए ये द्वार बहुत अच्छे हैं, सब कुछ देने वाले हैं पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के द्वारों की तरह ही। तो आप अपने मन से भय निकाल दीजिए, लेकिन भूल कर भी इस एरिया में अपने घर का मुख्य द्वार मत बनाइए। तो अभी हमारा बचा है अब उत्तर दिशा का जो 8 द्वारों का एरिया है वो बचा हुआ है, अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे।